अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एआई ट्यूटर पाकिस्तान। इस वीडियो के अंदर एआई ट्यूटर पाकिस्तान का जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी बेसिक फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो ही आप स्कूल के एडमिन के यूज़र ने पासवर्ड से लॉगिन होंगे तो ये इंटरफेस आपके पास खुलेगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको स्क्रीन पे आज के अटेंडेंस शो कर रहे हैं टीचर्स का और स्टूडेंट का। उसके अलावा इस महीने की आमदनी, अखराजात, फ़ी की कलेक्शन, ये तमाम रिकॉर्ड शो कर रहा है। इस महीने के अंदर फ़ी की जो पेंडिंग अमाउंट्स है कि कौन कौन से डिफाल्टर्स है वो तमाम यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके ऊपर आप एक स्टूडेंट को, मल्टीपल स्टूडेंट को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। ब्लेम फॉर्म क्रिएट करना चाहे तो स्टूडेंट एडमिशन के लिए एक क्लिक पे आपको यहाँ पे ये फॉर्म जनरेट करके दे देगा। आपको नए सिरे से कोई फॉर्म डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट आईडीज़ भी बनेगा। शनाख्ती कार्ड की तरह स्टूडेंट की आईडीज़ यहाँ पे एक क्लिक पे तमाम स्टूडेंट्स की आईडीज़ आपको सिंगल क्लिक पे यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इसकी पिक्चर्स आप स्टूडेंट की प्रॉपर्ली रखें तो ये प्रॉपर्ली आपको कार्ड बना के दे देगा। उसके अलावा ये टीचर मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इसमें भी एक एक टीचर को अलग अलग से भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल टीचर्स को CSV फाइल के जरिए से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और स्टूडेंट की तरह टीचर की इंडक्शन के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। इस फॉर्म को बनाने के लिए आपको अलग से कोई डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्कूल की डिटेल्स एंटर करके रखना है, जस्ट क्लिक करेंगे तो एक क्लिक पे आपको ये जनरेट करके दे देगा। उसके अलावा स्टूडेंट की तरह टीचर्स के भी आईडीज़ यहाँ पे बनेगा। और तो आईडीज़ के ऊपर क्या क्या फील्ड रखना है, आप इसको सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट पे क्लिक कर दो तो एक ही क्लिक पे तमाम टीचर्स का जो कार्ड है वो बना के आपको दे देगा इसमें। इसके अलावा इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। टीचर के अलावा जो स्टाफ है उनकी मैनेजमेंट पूरी आप ऐड करना, रिमूव करना, इनको चेंज करना, उनकी तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेपर जनरेटर का ऑप्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फेडरल बोर्ड के लिए है फिलहाल, बाकी बोर्ड्स के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अवेलेबल होगा। तो यहाँ से आपने क्लास सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसके लिए कोई टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद आपने मैक्सिमम टाइम पीरियड इसके लिए देना है। उसके बाद इसकी डिफिकल्टी लेवल आपने सेट करना है, यानी मुश्किल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। फिर आपने चैप्टर सेलेक्ट करना है, कौन से चैप्टर से पेपर बनाना है। मैंने कहा यहाँ पे होल बुक यानी पूरी किताब से बना लो। इसके अंदर आपने नंबर ऑफ MCQs, नंबर ऑफ आपके पास सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपने सेट करना है और यहाँ पे जनरेट पेपर पे क्लिक करना है। तो जो ही आप जनरेट पेपर पे क्लिक करेंगे 1 या 2 सेकंड के अंदर ये पेपर फेडरल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक ये यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। तो इसको आप बनाने के बाद प्रिंट करके फिजिकली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको असाइन करना चाहे तो असाइनमेंट के तौर पर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन इसको अटेम्प्ट करके सबमिट करेगा। जो ही स्टूडेंट ऑनलाइन अटेम्प्ट करके सबमिट करेगा, हमारा जो AI का सिस्टम है वो खुद कार तरीके से इसको चेक कर लेगा। बाद में टीचर जस्ट इसको रिव्यू करके पब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नोट्स जनरेशन का ऑप्शन है। तो नोट्स के अंदर यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स जनरेट, चैप्टर वाइज नोट्स जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो नोट्स आपने जनरेट किया था उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और होमवर्क के अंदर आपके पास जो भी होमवर्क देना चाहे तमाम चीज़ें आप ये होमवर्क इसके ज़रिए से, मॉड्यूल के ज़रिए से दे दें। डायरी मेंटेन कर लो, स्टूडेंट को स्टार अलॉट कर दो, तो ये सारी चीज़ें आपको एक क्लिक पे कर लेगा। तो जो यहाँ पे आप होमवर्क देंगे तो टीचर की, स्टूडेंट की और उनके पेरेंट्स की मोबाइल ऐप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि AI ट्यूटर पाकिस्तान का मोबाइल ऐप उनके मोबाइल में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। फिर अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर मौजूद है, टाइम टेबल है। टाइम टेबल बनाना यहाँ पे बहुत ही आसान से है। क्लास को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से सब्जेक्ट को ड्रैग करना है और यहाँ से टीचर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इजीली ये बन जाएगा। अगर टीचर ऑलरेडी किसी क्लास में मसरूफ है तो ये यहाँ पे नोटिफाई कर लेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी आप इसको वीकली भी बना सकते हैं, डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं और मल्टीपल क्लासेस को मर्ज करके भी आप इसमें टाइम टेबल बना सकते हैं। फिर टाइम टेबल बनाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान है। एक क्लिक पे यहाँ पे टीचर वाइज, क्लास वाइज आपको टाइम टेबल मिलेगा। इसको PDF फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एडजस्टमेंट, अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट यहाँ पे एडजस्ट करना बहुत आसान है। यहाँ पे टीचर एब्सेंट टीचर को मार्क कर दो, उसके बाद उनके जो क्लास है उसी से रिलेटेड जो भी टीचर फ्री होगा वो यहाँ पे शो करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे फेंक दो। तो यहाँ पे जस्ट सेव कर दो तो एडजस्टमेंट आपका यहाँ पे लग जाएगा। जो ही आप यहाँ पे सेव करेंगे, जिस टीचर को आपने अल्टरनेट भेजा था उनके मोबाइल पर ये एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ईजिली उनको पता चल जाएगा। इसके अलावा इसमें अटेंडेंस मार्किंग मैनुअल भी है और ये QR कोड की बेस पे भी है। तो स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो मोबाइल के ज़रिए से मैनुअली हो जाएगा, जबकि ये जो स्टाफ की अटेंडेंस है ये QR कोड के ज़रिए से कर सकते हैं। स्टाफ की अटेंडेंस को आप मैनुअली भी कर सकते हैं और QR कोड के ज़रिए से भी कर सकते हैं। QR कोड का मतलब ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन होगा टीचर्स के मोबाइल में, और जो ही कॉलेज में या स्कूल में पहुंचेंगे तो वो QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। साथ साथ अगर आप इनकी डिडक्शन करना चाहे, कोई टीचर यहाँ पे एब्सेंट है उनकी डेली बेसिस पे सैलरी से डिडक्शन करना चाहे तो ये फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। आप इसकी सेटिंग में सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम का जो सिस्टम है इसमें भी एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं, रिजल्ट बनाना, मार्कशीट प्रिंट करना, डेटशीट प्रिंट करना, ये सारा कुछ इसके ज़रिए से बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे फ़ी का कलेक्शन है, फ़ी का निज़ाम है, ये भी स्मूथली एक क्लिक पे तमाम स्टूडेंट का फी वाउचर प्रिंट करना या एक एक स्टूडेंट का अलग अलग प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे इजीली हैंडल कर सकते हैं।
अकाउंट के अंदर डेली बेसिस पे आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना या मंथली रिकॉर्ड देखना है या वीकली या आपने ईयरली में रिकॉर्ड को देखना है तो इजीली इसमें देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम है। पेरेंट्स इंटरनली टीचर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हैं, अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना, सारा कुछ इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे स्कूल की वेबसाइट भी आप इसी के अंदर 2-4 क्लिक पे कंप्लीट एक स्कूल की वेबसाइट को आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस वेबसाइट का फायदा ये है, आपको अलग से कोई होस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट के साथ इसके साथ लिंक करके आप अपनी कंप्लीट एक वेबसाइट यहाँ पे अपने लोगों के साथ स्कूल की डिटेल के साथ आप यहाँ पे बना सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का ऑप्शन डालना चाहे तो वो भी ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म भी सबमिट हो सकता है। फिर इस वेबसाइट के अगर आपको कलर वगैरह पसंद ना आ जाए तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव करके आप इसको जस्ट क्या कर दो, पब्लिश कर दो, तो ये न्यू कलर के साथ, न्यू थीम के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हो गया, सबमिट हो गया था, उनके तमाम जो आपके पास फॉर्म्स आए थे उनको आप मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। एक क्लिक पे उनको आप एज ए रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर क्लास में ऐड कर सकते हैं। नए सिरे से आपको कोई डेटा एंट्री वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे रोल बेस्ड यूज़र्स बना सकते हैं, यानी एक स्पेसिफिक यूज़र को आपने वेबसाइट मैनेज करने का टास्क दे दिया, फी को मैनेज करने का टास्क दे दिया, या आप मुख्तलिफ यूज़र को रोल बेस्ड एक्सेस के ज़रिए से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसके अंदर मौजूद है वो नोटिस एंड अलर्ट्स है। इसके ज़रिए से आप तमाम स्कूल के स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सबको कर सकते हैं, या सिर्फ स्टूडेंट को, या सिर्फ टीचर को, या सिर्फ पेरेंट्स को आप कोई नोटिस यहाँ से भेज सकते हैं। या स्पेसिफिक क्लास के स्टूडेंट्स को आपने भेजना है तो यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करके भी आप भेज सकते हैं। तो जो ही आप यहाँ पे नोटिस भेज देंगे वो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे अलर्ट के तौर पर उनको मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि AI ट्यूटर पाकिस्तान का मोबाइल ऐप उनके मोबाइल में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अलग से कोई SMS वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। SMS वैसे कॉस्टली पड़ जाता है, इसमें कोई इजाफी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके डिटेल में देखो, तो आपको कंप्लीट बाकी तमाम फीचर्स की डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।